बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल गुलाब के फूल जैसी रेसिपी लेकर आया हूं और ये खाने में इतनी क्रिस्पी और मज़ेदार और बनाने में इतनी ही आसान है। तो आपने क्या करना है, रेसिपी को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि आपको रेसिपी की समझ आ जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लेंगे बाउल और इसमें ऐड करेंगे 1 कप मैदा। और जो मैदा मैंने लिया है इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक और हाफ़ टी स्पून ही जाएगी इसमें अजवाइन और 2 टेबल स्पून जाएगा इसमें ऑयल। ऑयल से ये होगा कि डो जो है क्रिस्पी किस्म की बनेगी, जिस तरह की समोसे की होती है। और पानी की मदद से अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे। और अहम बात यह कि इस रेसिपी में आपने पानी बहुत कम यूज़ करना है और बहुत सख्त किस्म की आपने डो बनानी है। और अगर आप डो पतली रखेंगे तो इससे रेसिपी जो है ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने डो तैयार कर ली है और इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो यहाँ पर हम एक लेंगे बाउल और ये है हमारे पास उबला हुआ आलू, जिसको हम ग्रेट कर लेंगे। 2 मैंने आलू लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। चलें जी, यहाँ पर हमने इनको अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। और अब हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगी चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही जाएगा धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। और ये है नमक हाफ़ टी स्पून, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लहसुन पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही ऐड करेंगे जिंजर पाउडर। और ये है हमारे पास कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून, ये ऐड करेंगे बाइंडिंग के लिए। और ये है कोरिएंडर यानी हरा धनिया 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, खुशबू और जायके के लिए। और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि सारी चीज़ें यकजान हो जाएं और एक डो सी, एक फिलिंग सी तैयार कर लेनी है। और उसके बाद आपने हाथ वॉश कर लेने हैं और वॉश करने के बाद दोबारा आपने इस डो से थोड़ा सा लेके आपने एक बाउल सा तैयार कर लेना है, तकरीबन 1 इंच के बराबर। ये देखें, इस तरह करके आपने बाउल तैयार कर लेना है। और इधर मैंने एक बाउल के अंदर 2 टेबल स्पून मैदा लिया है और इस मैदे के अंदर पानी डाल के इसकी हम एक लेई सी तैयार कर लेंगे। ये हम क्यों तैयार करेंगे ये आपको मैं आगे चल के बताऊंगा। चलें जी, लेई हमने तैयार कर ली है। और अब ये डो जिसको 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, इसमें से हम हाफ़ यानी एक पेड़ा लेंगे और इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितनी हार्ड है। और पेड़ा लेने के बाद जिसके ऊपर आपने बेलना है, इसको आपने डस्टी कर लेना है ताकि पेड़ा यानी जो रोटी हमने बनानी है वो नीचे चिपके ना। और रोलिंग पिन की मदद से आपने इसको बेल लेना है, सेम उसी तरीके से जिस तरह आप नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं। और अच्छी तरह से आपने बेलना है और इसको जितना हो सके थिन रखना है। तो चलें जी, यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया है और ये है हमारे पास ढक्कन। ये आप किसी भी जार का ले सकते हैं और अच्छी तरह से आपने इसको ऊपर से दबा के कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इससे ये होगा कि ये सारे जो हैं एक दफ़ा कटिंग करने से इनका जो साइज़ है सेम एक जैसा होगा। और अगर आप चाहते हैं एक एक करके भी कट कर सकते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है और इसको हम जो एक्स्ट्रा है इसको आराम से रिमूव कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, दरमियान वाला जो हिस्सा है उसको छोड़ के चारों साइडों पर आमने सामने कट्स लगा लेंगे। और कट्स लगाने के बाद जो हमने लेई तैयार करके रखी थी उसको हम हल्का सा ऊपर लगा लेंगे। और जो हमारे पास गुलाब का फूल है, इसकी जो पत्तियां हैं इनको हमने बिल्कुल हल्के हाथों से साथ जो है लगाते जाना है। और आपने ध्यान रखना है कि कहीं से भी स्पेस ना हो, क्योंकि जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये ख़राब हो सकती हैं, इनकी फीलिंग जो है बाहर आ सकती है। ये देखें, इस तरह करके आपने तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने सारी जो हैं तैयार कर ली हैं और अब हम इनको फ्राई करते हैं।
और यहाँ पर अहम बात, इसको हम लो फ्लेम पर अंदर तक पकाएंगे ताकि ये अंदर तक पकने के बाद क्रिस्पी हो जाए और जब हम इसे बाइट करें तो समोसे की तरह करच करके टूट जाए। मतलब ये कि आपने इनको लो फ्लेम पे कुक करना है, हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से हमारे लिए ये इनाम होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ पर ये तैयार हो चुके हैं और अब हम इनको डिश आउट करते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं इनकी फ़ाइनल लुक। तो चलें जी, डिश आउट करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह फ़ाइनल लुक, रेसिपी तैयार हो चुकी है और आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप अपने बच्चों को बना के दें, इंशाल्लाह आपके बच्चे खुश होंगे। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।